Dear students, in Unit 3rd of ESE, our next topic is PN junction in semiconductor junctions. When a P-type crystal is placed in contact with N-type crystal so as to form one piece, the assembly so obtained is called PN junction और जंक्शन डायोड। इससे पहले टॉपिक में हमने लिया था मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। वहाँ पर एक मेटल थी, एक सेमीकंडक्टर था। अब दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। जब हम दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो एक पीस में जो असेंबली बनती है उसी को हम लोग पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड कहते हैं। इन द पी सेक्शन होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स while in n section the majority carriers are the electrons. Due to high concentration, holes from p region diffuse into n region and electron flow from n region diffuse into p region. यानी जैसा कि हम जानते हैं पी सेक्शन में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। जब हम इन दोनों सेक्शंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो पी सेक्शन से होल चलकर एन सेक्शन की तरफ जाते हैं और एन सेक्शन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर के पी सेक्शन की तरफ आते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मीट्स ए होल, the two cancel the effect of each other and as a result a thin layer at the junction becomes chargeless। और जब ये एक दूसरे को मिलते हैं तो वो एक तरह से उनको कैंसिल कर देते हैं, तो वहाँ पर जंक्शन पर एक न्यूट्रलाइजेशन का एरिया या रीजन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर एज शोन इन फिगर। जरा इसको यहाँ देख लेते हैं। ये है पी रीजन, ये है एन रीजन। पी रीजन में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी हैं और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस मेजॉरिटी में हैं। ये डिफ्यूज होकर के पी की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन और पी रीजन से होल्स एन रीजन की तरफ जाएंगे, तो ये इस एरिया में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और ये एक एरिया बनेगा जो कि डिप्लेशन लेयर कहलाता है, यानी कि अवक्षय क्षेत्र हिंदी में कहते हैं, और यही जंक्शन है। और यहाँ ये बात और क्लियर कर लीजिएगा कि जैसे ये जंक्शन बनता है तो इनका डिफ्यूजन फर्दर चलता है, जिसके कारण पी रीजन में ये नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और इसी तरह से यहाँ से ये होल्स एन रीजन की तरफ चलते रहते हैं और यहाँ पर ये होल्स जो है कलेक्ट हो जाते हैं और इस डिप्लेशन रीजन के दोनों तरफ ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि जंक्शन पर एक फिक्टिशियस बैटरी बन जाती है। ये जो दिखाई गई है ये नेगेटिव साइड है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव पोल है इस पी की या पॉजिटिव की तरह वजह से। The thickness of depletion layer is of the order of 10 to the power minus 6 मीटर और ये 10 to the power minus 6 मीटर थिकनेस का होता है डिप्लेशन रीजन। ड्यू टू डिफ्यूजन P section becomes slightly negative while the N section becomes slightly positive. It appears as if some fictitious battery is connected, fictitious which is not in fact यानी आभासी, is connected across the junction with its negative pole connected to P region and positive pole connected to N region, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया। The potential difference developed across the junction is called potential barrier। और जो जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है उसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इट अपोजेज द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर्स। ये याद रखिएगा कि इसी के कारण
पी रीजन से होल्स एन रीजन में जाना बंद हो जाते हैं और एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स फिर फर्दर पी रीजन में जाना बंद हो जाते हैं। ये उनका अपोज करता है। फॉर जर्मेनियम पोटेंशियल बैरियर इज अबाउट 0.3 वोल्ट एंड फॉर सिलिकॉन जंक्शन डायोड इट इज अबाउट 0.7 वोल्ट। ये इनके पोटेंशियल बैरियर की वैल्यूज हैं कि जर्मेनियम 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन में ये 0.7 वोल्ट होता है। ए वेरी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन, और ये काफी बड़ा फील्ड यहाँ पर डेवलप हो जाता है। नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। इसमें दो तरह से हम सर्किट डिजाइन करते हैं, एक फॉरवर्ड वाइज और एक रिवर्स वाइज। तो पहले फॉरवर्ड वाइज में देखेंगे। फॉरवर्ड वाइज का कनेक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। व्हेन पी सेक्शन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी and N section is connected to negative pole of the battery, the biasing so obtained is nothing but forward bias. When P section of the diode is connected to positive pole and N section is connected to negative pole of the battery, the junction diode is said to be forward bias as shown in figure. इसमें होता क्या है? In beginning, when the applied forward bias is low, no current flows through the junction because potential barrier opposes the applied voltage. शुरू में पोटेंशियल बैरियर से कम वोल्टेज होने के कारण कोई करंट फ्लो नहीं करती है, क्योंकि ये बैरियर उस पोटेंशियल का विरोध करता है। ए स्मॉल फॉरवर्ड करंट फ्लोज टिल द applied forward bias does not become greater than the potential barrier voltage. It is represented by OA. ये OA में काफी कम करंट जो है यहाँ दिखाई दी गई है, ये उसी केस में है। ओके, as soon as forward bias becomes greater than potential barrier, the forward current increases almost linearly. और जैसे ही applied potential जंक्शन पोटेंशियल से बड़ा होता है, करंट लीनियरली ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीज कर जाती है। पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट ए। करस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल बैरियर लुक्स लाइक ए नी। ये नी की तरह से ए पॉइंट पर ये स्थिति होती है पोटेंशियल बैरियर की। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज कॉल्ड नी वोल्टेज, और इसी को जो कि ए के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होती है नी वोल्टेज कहलाती है। फर्दर इन फॉरवर्ड बाइस डिप्लेशन लेयर बिकम्स थिन। ये समझने की बात है कि फॉरवर्ड बाइस में ये जो डिप्लेशन लेयर है ये कम क्यों हो जाती है? बिकॉज एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजेस फिक्टिशियस बैटरी। अब होता क्या है इसमें कि जो वोल्टेज हम बाहर से डालते हैं, अप्लाई करते हैं, वो और जो जंक्शन का पोटेंशियल होता है वो एक दूसरे का अपोज करते हैं तो जंक्शन पर जो पोटेंशियल है उसका ड्रॉप होता है तो ये डिप्लेशन लेयर थिन हो जाती है, यानी ये कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है जिससे करंट ज्यादा फ्लो कर जाती है। एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेज मेकिंग द डिप्लेशन लेयर थिन। इट लीड्स द लो रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइस। अब चलते हैं रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस में उल्टा होता है, यानी कि हम पी सेक्शन को निगेटिव पोल से लगा देते हैं। व्हेन पी सेक्शन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल एंड एन सेक्शन इज कनेक्टेड टू ए पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी, द जंक्शन डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बाइस्ड एज शोन इन फिगर। ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव है, ये एन सेक्शन से लगा है, नेगेटिव है पी सेक्शन से लगा है, और ये रिवर्स बाइस का सर्किट है। करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और ये होल्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा ये करंट फ्लो करेगी, और इसी वजह से हम इसे कम करंट के वजह से नापते हैं माइक्रो एम्पियर्स में। पहले की तरह इसको समझ लें कि जो करंट जो वोल्टेज बैटरी से इसमें आती है वो जंक्शन के साथ फेवर करती है,
यानी अपोज नहीं करती है, यानी कि पोटेंशियल बढ़ जाता है। पोटेंशियल बढ़ जाता है यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और ये डिप्लेशन लेयर जो है चौड़ी हो जाती है, थिक हो जाती है। थिक हो जाती है तो कम चार्ज कैरियर फ्लो होते हैं। इसी का मतलब है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं, यानी करंट कम जाएगी। करंट कम है यानी यह माइक्रो ऑर्डर में है। The reverse bias opposes the majority carriers but makes the minority carriers to cross the PN junction. The current remains almost constant till the Zener voltage reaches, and then it increases suddenly as shown in figure. इसको और समझ लीजिए कि ये हमारी रिवर्स वाइज करंट है जो माइक्रो एम्पियर्स में है, और ये हमारी वोल्टेज है रिवर्स वाइज वोल्टेज, ये नेगेटिव। ये भी आपका जो है डायग्राम है। यहाँ पर करंट थोड़ी इंक्रीज करेगी, फिर जल्दी ही सैचुरेट हो जाएगी, और एक सर्टेन वोल्टेज पर जाकर के, जिसे जीनर वोल्टेज कहते हैं, ये यकायक बढ़ जाती है, सडनली बढ़ जाती है। ये जीनर करंट भी है, और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हमारी जीनर वोल्टेज होती है। In reverse bias, the depletion layer becomes thick because the external voltage aids the fictitious battery. तो इस तरह से ये दोनों बिहेवियर हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट द PN junction diode. Thank you so much.